एक बात बता, तेरी और तेरे देवता की शकल एक सी कैसे हो रही? मैचिंग मैचिंग क्यों? भगवान बड़े प्यार से समझाते, देख ला जौन गाय का दूध मैं पीऊं उसी गाय का दूध मैं रोज लाऊं और अपने देवता को पिलाऊं। तो दो ही जन एक गाय का दूध पीते हैं, इसलिए बिल्कुल एक से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेक लीलाएं भगवान के द्वारा चल रही हैं। बड़े धूमधाम से सब घर लौटे। इंद्र को पता चला। नारद जी बोले कि देव कैसे सिंहासन पर बैठे हो, क्या हाल चाल है? इंद्र बोले महाराज सब बढ़िया है, बड़ा आनंद चल रहा है। बोले अच्छा, अरे तुम्हारा तिलक तिलक नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात है? तिलक कहाँ है? बोले कौन सा तिलक? बोले जो हर वर्ष ब्रज के गोपी ग्वाल करते हैं, नंद बाबा ब्रज के ब्रजवासी करते, वो नहीं दिखाई दे रहा। इस बार पूजन नहीं हुई क्या? अब इंद्र को लगा कि हाँ इस बार शायद पूजा न हुई। पता करवाया तो पता चला महाराज वृंदावन में तो ब्रज में तो कन्हैया की जय जयकार हो रही है, गिरिराज जी की जय जयकार हो रही है। इसने लगा कि इस बार हमारी पूजन नहीं हुई, सूचना मिली। इसने इतने भयानक जल वृष्टा की जो ब्रजमंडल में जल ही जल भर गया, पूरा ब्रजमंडल डूबने लगा। आकाश में बिजलियां तड़कने लगी, आकाश में मूसलाधार बारिश होने लगी, प्रलय काली बारिश हो रही है जो प्रलय के समय होती है। और जो प्रलय काली बरसात प्रारंभ हुई, गर्जना हुई बिजली की, बादल तड़कने लगे, सारे ब्रजवासी डर के मारे घबराने लगे, चीखते हुए भगवान नंद महल की ओर दौड़े हैं। भगवान के नंद महल की ओर दौड़े, भगवान को बोले प्रभु रक्षा करो, लाला रक्षा करो। जिस बात का डर था वही हुआ। इंद्र क्रोपित हो गया, रक्षा करो। कन्हैया लौटे, बोले चिंता मत करो, जिसकी पूजन की थी, जिसने आश्वासन दिया था, चलो उसी की शरण में। और भगवान सबको लेके गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंचे हैं। और शरण में पहुंच करके गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना के प्रभु रक्षा करो। सब ब्रजवासी बड़े भयभीत हैं। बोले सब लोग नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किए, कन्हैया ने भी नेत्र बंद किए। और नेत्र बंद जैसे ही किए तो क्या देखा? भगवान ने आदेश किया कि ब्रजवासियों आप घबराओ मत, बिल्कुल मत डरो। बोले क्यों? बोले कन्हैया ने, मेरे भगवान ने, मेरे देवता ने मुझे संकेत कर दिया। बोले क्या किया है? बोले हमारे देवता संकेत कर रहे कि तुम डरो मत, मुझे ऊपर धारण करो, मुझे उठाओ, मेरा छत्र बनाओ, मेरा छाता बनाओ, और छाता बना करके तुम सब हमारी शरण में आ जाओ, हमारे नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही किया भगवान ने। देखते ही देखते भगवान ने ऐसे गिरिराज जी महाराज को उठा लिया, 7 कोस के 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को भगवान ने ऐसे धारण कर लिया, ऐसे उठा लिया जैसे कोई नन्हा सा बालक बरसात में उगने वाला बस छोटा सा छत्ता उखाड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने सहज में ही गिरिराज जी महाराज को हंसते हुए धारण कर लिया, उठा लिया। और एक आध दिन नहीं, 7 दिन 7 रात्रि अपने बाएं हाथ की बाएं कनिष्ठा की उंगली पर, उसके नख पर गिरिराज जी धारण किए हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव
कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए। इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों की बहाकर प्रेम की गंगा। बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को। बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं। अपने गुरुवर को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को। देख कर अपने गुरुवर को हुई रोशन मेरी गलियां। हुई रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए। रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं। गुरुदेव भगवान की सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे। कहीं हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन शाह मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं।
हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, मेरे गुरुदेव सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। राधे राधे। बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है अभी कुछ समय अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। जो भी माताएं बहनें भक्तगण मंच पर आ रहे हैं सभी से यही निवेदन है, भैया आवाज खोलो इसकी थोड़ी, आवाज तो बंद हो गई। सभी से यही निवेदन है सभी लोग मंच से नीचे आ जाए। श्री राधे। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी माताओं से निवेदन है कि दूर से ही प्रणाम करें, गुरुदेव भगवान के चरणों को स्पर्श ना करें। आप सभी से निवेदन है दूर से ही प्रणाम कर ले। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके मध्य हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ दर्शन देने के लिए अपने व्यस्त समय से कुछ समय निकाल करके दास पर कहने के लिए नहीं, हृदय से अंदर से एक एक रोम यह कह रहा है कि दास पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आशीर्वाद की नहीं कहेंगे, दास के ऊपर क्षण क्षण एक एक समय गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है, विशेष आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का इस दास पर है। दो शब्द भी अगर मैं कह पाता हूं तो इसमें पूर्ण कृपा पूज्य गुरुदेव भगवान की इस दास पर है, क्योंकि अगर गुरुदेव भगवान की कृपा आशीर्वाद इस दास पर नहीं होता तो आज यह जो भागवत भगवान की सेवा इस शरीर से इस वाणी से हो रही है वह संभव नहीं थी और इसके पात्र भी हम नहीं थे। न जाने कौन से पूर्वजों का, कौन से जन्मों का पुण्य या उसका फल हमें इस जीवन में मिला कि हमें ऐसे सर्वसमर्थ गुरुदेव भगवान इस दास को प्राप्त हुए। और इस पे भी बड़ी विशेष कृपा है, गुरुदेव भगवान ने ऐसे चलते हुए कहने के लिए नहीं, बिल्कुल सत्य है, चलते हुए रोड से टूटे हुए सिक्का को, खोटे हुए सिक्का को उठा करके और गुरुजी ने स्वीकार किया है इस दास को। वृंदावन में जैसे हजारों पंडित, हजारों ब्राह्मण विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं और अध्ययन करके ऐसे ही भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे ही विद्या अध्ययन करने के लिए बाल काल में पहुंचे और गुरुदेव भगवान के द्वारा ही कृपा करके गुरुदेव भगवान ने कुछ व्याकरण का अध्ययन गुरुदेव भगवान ने दास को कराया। और हमारे साथ में ही हमारे गुरु भाई मृदुल जी हैं, हम सब बाल काल में ही शिक्षा एक साथ ग्रहण करते थे और साथ में ही हमारे ग्वालियर से बड़े भ्राता कपिल कृष्ण जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं। हम सब गुरु भाई एक साथ गुरुदेव भगवान से बाल काल में विद्या अध्ययन करते थे और फिर बालक छोटे थे, कुछ समय अध्ययन किया, फिर आश्रम छोड़ के डर की वजह से चले गए कि आश्रम में काम करना पड़ता, सेवा करनी पड़ती है। तो ऐसे ही वृंदावन में भटकते थे, वृंदावन में ऐसे ही भटकते रहते थे। एक दिन गुरुदेव भगवान की दृष्टि पड़ी, पहचान लिया गुरुदेव भगवान ने, बोले तुम सोहम आश्रम में अध्ययन करते थे ना? हमने जी गुरुदेव।
प्रणाम किया, गुरुदेव अपनी कुटिया पे ले गए और वहीं से गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने बड़ा हमें आगे आगे चलाने का प्रयास किया कि चलो मैं आगे चल रहा हूँ, तुम पीछे से चलो। ऐसे अनुष्ठान करते रहते थे। छोटे मोटे छोटे बालक थे, पैसे का थोड़ा लोभ था तो अनुष्ठान वगैरह करते थे। गुरुजी बोले क्या करते हो? मैंने गुरुजी छोटे अनुष्ठान वगैरह करते रहते हैं आपकी कृपा से। गुरुजी बोले भागवत जी का अध्ययन करो। मैंने कहा गुरुजी इतना सामर्थ्य नहीं है, घर की स्थिति ऐसे ही ठीक है नहीं, और अध्ययन करने के लिए रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, विद्यालय का खर्चा उठाने में सामर्थ्य नहीं है। गुरुदेव भगवान बोले कि कोई बात नहीं, अच्छा सा विद्यालय देखो, एडमिशन लो, जो भी खर्चा होगा, जो कुछ भी होगा हम करेंगे। और गुरुदेव भगवान ने 1 साल तक पूरा वृंदावन में रह करके विद्यालय का, खाने पीने, हर चीज का गुरुदेव भगवान ने इस दास पर कृपा की। और आज गुरुदेव भगवान की ही कृपा से इस दास को यह सेवा प्राप्त हुई। विशेष कृपा गुरुदेव भगवान की दास पे है। और आज भी यह दास अभी आपके मध्य बैठा है, लेकिन यहाँ से जैसे ही जाएगा गुरुदेव भगवान की निज सेवा में गुरुदेव भगवान ने रख रखा है। हमारा कोई वो नहीं, हम रहने के लायक भी नहीं है। इतनी टुटियां करते हैं, इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी सबको नजरअंदाज करते हुए निज सेवा में रख रखा है और खूब सेवा स्वीकार करते हैं गुरुदेव भगवान। ऐसी दास पर विशेष कृपा। और एक चीज और, 2016 में पहली कथा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से की थी। और कई बार ऐसा अवसर आया कि गुरुदेव भगवान को आगमन कथा में करने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव भगवान की निज व्यस्तता के कारण गुरुदेव भगवान नहीं पहुंच पाए। आज आप सभी आगरा वासियों की और दास का 9 साल के बाद प्रथम बार ऐसी गुरुदेव भगवान ने कृपा की कि यहाँ करके मंच पर आकर के आशीर्वाद दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। और आप सभी आगरा वासियों की तरफ से भी सबको प्रणाम। गुरुदेव भगवान की कभी फिर आगे निकलना है, कुछ क्षण के लिए आए हैं, तो हम लोग गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे कि दास पर कृपा करें, आशीर्वाद दें और हम सब भक्तों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। पूज्य सतगुरुदेव भगवान। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। जय 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 जय। कोई बात नहीं। हरि हरि नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल मिलित विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण
को वंदन प्रणाम करके व्यास पीठ पर व्यास स्वरूप शुक स्वरूप श्री रोहित कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित सभी पूज्य विप्रगण, आचार्यगण, संगीत आचार्यगण, कथा के यजमान और यजमान परिवार, कथा सुनने के लिए उपस्थित आप सभी, सब परमात्मा के ही रूप हैं। आप सबको प्रणाम। सबसे पहले तो हम कथा के जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रदान करते हैं। मानव जीवन में बहुत कुछ जीवन में व्यक्ति करता है, सत्कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, धर्म करता है, जो चाहता है वो भी करता है, जो नहीं चाहता है वो भी करता है। उससे कुछ अच्छा भी होता है, कुछ ऐसा भी हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। संसार में हमने जो भी कुछ किया, अच्छा हो या बुरा हो, धर्म हो या अधर्म हो, उन सब से ऊंचा काम है भगवान की कथा सुनना। आपने भगवान की कथा यानी भागवत जी का आयोजन कराकर केवल अपने पितरों को ही मुक्ति नहीं दिला दी है, अपने पितरों को ही मोक्ष नहीं दिला दिया है, आपने आज अपने परिवार को, रसोइयों को भी धन्य कर दिया है। व्यासपीठ पर श्री रोहित कृष्ण जी ने जो कुछ बातें बताई उनका बड़ा भाव है। हमने ऐसा शास्त्रों से और संतों से सुना है। हमारे जीवन में बाकी कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन यदि सबसे बड़ी योग्यता है तो वो है सेवा। सेवा धर्म अति ही कठोरा। सेवा धर्म बड़ा कठोर है। हमारे जीवन में जितना भी गुण है, ज्ञान का गुण है, सत्कर्म का गुण है, और भी अनेक योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं में सबसे बड़ी भक्ति मार्ग की योग्यता है सेवा। और वो योग्यता हमारे आचार्य रोहित कृष्ण जी के पास हैं। सबसे बड़ी इनकी योग्यता है कि इन्होंने संतों की और हमारी सेवा की है। और भागवत जी का चिंतन तो किया ही है। हमारा जो धर्म है उस धर्म में भी अनेक धर्म हैं। उन धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। भागवत का अर्थ होता है जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भी कुछ धर्म होता है। जैसे जो पुत्र होता है उसका धर्म है पुत्र धर्म, जो पिता होते हैं उनका धर्म है पिता का धर्म, पितृधर्म कहते हैं उसे। एक पिता होने का जो कर्तव्य है, धर्म है, उसे पितृधर्म कहते हैं। माँ का अपना धर्म है, पुत्र का, पुत्री का अपना धर्म है, भाई का अपना धर्म है, बहन का अपना धर्म है। सबके अपने अपने धर्म हैं, कर्तव्य हैं। वैसे ही भागवत जो हैं भगवान के भक्त, उनका भी एक धर्म होता है। तो भागवत जो धर्म है, वैष्णव जो धर्म है, उन वैष्णव धर्म में, वैष्णव सिद्धांत में कहा गया है कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, इन चारों का जो आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। जिसने भगवान के नाम का आश्रय सहारा ले लिया है, जिसने भगवान के रूप स्वरूप का आश्रय ले लिया है, जिसने भगवान की लीला का सहारा ले लिया है और जिसने भगवान के धाम का सहारा ले लिया है, तो बाल्य अवस्था से ही हमारे व्यास जी, रोहित कृष्ण जी
और हमारे बगल में बैठे आचार्य कपिल कृष्ण जी और आपके पीछे बगल में बैठे मृदुल जी, ये लोग आप लोग बचपन से बाल्य अवस्था से यानी लगभग 14-15 वर्ष की अवस्था से धाम वास कर रहे हैं, वृंदावन धाम में रह रहे हैं। इन्होंने धाम का सहारा ले रखा है। तो सबसे बड़ी योग्यता और सबसे पहली योग्यता वह धाम का जिसने सहारा ले रखा है। दूसरी बात नाम का, भगवान के धाम में रह रहे हैं तो नाम तो लेते ही हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीव लेता है। और तीसरा भगवान के रूप, कभी न कभी तो बिहारी जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, यमुना जी का और धाम का दर्शन व्यक्ति करता ही है। तो तीसरा हो गया भगवान का रूप और भगवान की लीला आपने सुनी ही है और आज आप सुना भी रहे हैं। तो आपने भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम चारों का आश्रय लिया है और जो इन चारों का आश्रय लेता है वही भागवत है, वही वैष्णव है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें विचार करनी चाहिए। जो आयोजक हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो यह आयोजन किया है, इस आयोजन से हम लाभ ले पा रहे हैं, और यदि लाभ ले पा रहे हैं तो इसका सच्चा लाभ क्या है। श्रीमद् भागवत जी के आयोजन का सच्चा लाभ क्या है। भगवान की कथा हम सुन रहे हैं तो भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या है। अभी अभी व्यासपीठ से आप लोग सुन रहे थे कि भगवान ने अवतार क्यों लिया है, कि भगवान ब्रजवासियों को सुख देने के लिए लीला करते हैं। जहां माखन चोरी लीला आई है, माखन चोरी लीला प्रारंभ करने से पहले सुखदेव भगवान कहते हैं, बाल चेष्टितैहि, ब्रज गोपिकाओं को सुख देने के लिए ही भगवान बाल लीला कर रहे हैं, माखन चोरी आदि लीला कर रहे हैं। भगवान है आनंद के सिंधु, भगवान के पास आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। भगवान वह आनंद जीवों को प्रदान कर रहे हैं लीला के माध्यम से, माखन चोरी के माध्यम से। लीलाओं के द्वारा भगवान जीवों को आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। संसार में सामान्य रीति हर कोई आपसे सुख चाह रहा है, परिवार हो, संसार हो, व्यवहार हो, हर कोई आपसे सुख चाह रहा है। आपको सुख देना कोई नहीं चाहता। लेकिन भगवान कौन है जो आपसे सुख नहीं चाहते, केवल आपको सुख देते हैं, वही भगवान है।